सृष्टि रूपी वृक्ष को अभी जान गए होंगे अच्छी तरह कि ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष वैरायटी है, अनेक धर्म और अनेक नीति, हर एक धर्म का हर एक का अपना अपना, तो ये सब वैरायटी संसार कहा जाता है, एक न मिले दूसरे। तो ये संसार अभिवृद्धि को पाकर कर सके, अभी फिर ये वृद्धि भी तो कम होगी। कोई चीज बढ़ती है तो फिर उसको उसकी एज भी होनी है। ऐसे नहीं है कि ये वृद्धि होते 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 वृद्धि ही चलती रहेगी, नहीं, जो चीज बढ़ती है उसको फिर घटना भी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी सारी चक्कर को अभी बुद्धि ने समझा है और अभी जानते हैं कि ये वृद्धि को पाया हुआ वृक्ष अभी एंड जाएगी। ऐसे नहीं है कि अभी और आगे वृद्धि होती चले, नहीं, अभी वृद्धि को पा चुका है, अभी इसका अंत होकर करके फिर नई दुनिया कहो या वो सुख की दुनिया कहो, जिसमें फिर संख्या थोड़ी। अभी जब वृद्धि को पाता है तो संख्या बहुत है, और जब वृद्धि को पाना होता है तो सुख भी वृद्धि को पाता है। जब संख्या थोड़ी है, जिसको सतयुग कहा जाता है, तब फिर ऐसा नहीं कहेंगे किसी का फिर सुख की दुनिया है। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है, इसीलिए अभी ये वृद्धि को पाया हुआ दुख तो ही बढ़ने का है। लेकिन ये जब वृद्धि पूरी होगी तो ये दुख का भी अंत का समय पूरा रहेगा और फिर सुख की दुनिया। और उसमें जरूर है ये धर्मों की और इतनी संख्या की वृद्धि जो पीछे पीछे हुई है, तो जरूर है ये इतने अनेक धर्म भी तो थोड़ा नष्ट होंगे ना, फिर इसके नाम निशान नहीं होंगे। तो ये सभी चीजें कैसी वृद्धि को पाती है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शुरू से ही सब कुछ है, नहीं। अगर शुरू से होता तो फिर अपना अपना टाइम नहीं देते। देखो ये क्रिश्चियनिटी है, तो उनका भी टाइम है ना भाई, इसको 1965 बरस हुए अभी, तो जरूर है शुरू जो चीज हुई है इतने वर्षों से, फिर उनका कुछ टाइम भी होगा जहाँ पूरा होगा। ऐसे नहीं चली है तो चलते ही रहेंगे, या कहेंगे शुरू से ही है सब, नहीं, सब शुरू से होते तो उसका अंदाजा क्यों दे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दुनिया की शुरुआत 1965 बरस से हुई है। दुनिया को तो कहते हैं बहुत काल से, लेकिन ये धर्म का टाइम है भाई। ये क्रिश्चियनिटी कब से चालू हुई भाई, इतने टाइम से। ये बुद्धिज्म धर्म कब से चालू हुआ भाई, इतना टाइम। ये इस्लामी धर्म कब से हुआ भाई, इतना टाइम। तो टाइम है ना उनका, तो उसका मतलब है इसके पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये जो चीजें नहीं थी हुई है, फिर इसको न भी होना है ना। ऐसे नहीं हुई है तो फिर चलती चलेगी, नहीं, जैसे शुरू हुई है उनको पूरा भी होना है। तो पूरा होने का भी तो समय होगा ना, टाइम होगा। तो अभी ये सभी चीजें बुद्धि में है कि उनका टाइम भी अभी आकर करके पूरा हुआ है, और सबका एक साथ टाइम पूरा होता है। ऐसे नहीं है कि इस्लामी धर्म का पूरे होने का अपना टाइम है, फिर पूरा होना एम सबकी है, लेकिन शुरू होना अपने अपने टाइम पर है। जैसे वृक्ष है, इसीलिए इसकी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ, क्योंकि वृक्ष में जैसे टारियां अपने अपने टाइम पर आती है, परंतु वृक्ष की सारे की आयु पूरी होगी तो एक साथ हो जाएगी। सब टारियां या जड़ जो भी है, सब फाउंडेशन सबका एंड होगा तो एक साथ होगा, और शुरू होगा तो अपने अपने समय पर होगा। इसीलिए गीता में भी इस मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ की गई है, इसीलिए कि वृक्ष की जिस तरह से उत्पत्ति अपने अपने टाइम पर, यानी उनकी वृद्धि जो होती है अपने अपने समय पर, वृद्धि एक साथ नहीं होती है। ऐसा नहीं सारा झाड़ जो है एक साथ निकल आता है, नहीं, पहले जड़ पीछे टाइम तो अपने अपने समय पर, लेकिन फिर एंड होती है एक साथ। क्योंकि वृक्ष की आयु पूरी होगी तो सारे की होगी, ऐसे नहीं पीछे ठारियों की यहाँ नंबरवार ऐसे होंगी ना, एक साथ होंगी। तो ये सभी चीजें भी बुद्धि में रखने की है कि ये मनुष्य सृष्टि का भी उत्पत्ति या उनका कहे वृद्धि होना
और फिर उसका अंत होना, ये उसी तरीके से है जैसे वृक्ष का है। इसीलिए वृक्ष के साथ इसका यहाँ भी अपना दिखलाया हुआ है वृक्ष का झाड़ के ऊपर। वृद्धि ऐसे होती है जैसे वृक्ष की होती है और एंड भी जैसा वृक्ष का होता है, तो एक ही साथ। तो अभी ये आकर करके सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष मानव जर्जरी भूत अवस्था को पहुंचा हुआ है। अब इसकी एंड, इसीलिए फिर एक साथ सबका, सभी धर्म, सभी जो कुछ अभी सबकी एंड, और सभी धर्म वाले भी मानते हैं। देखो मुसलमान भी अपने क़यामत को मानते हैं, वो भी समझते हैं अभी हमारा क़यामत का समा है। और अंग्रेज लोग, ये क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं अपना सीग्रीगेशन, वो भी समझते हैं, उनके भी हिसाब से अभी उनका टाइम है, वो अपना बतलाते हैं 2000 वर्ष की एज, तो हमारी क्रिश्चियनिटी का टाइम इतना है, तो उसमें बाकी देखो थोड़ा टाइम। और हिंदू भी पढ़ ले नाम को लेते, लेकिन पढ़ ले समझते एकदम पढ़ ले हो जाएंगे। तो पढ़ ले का मतलब ये नहीं है कि एकदम से नाश हो जाएंगे, नहीं, ये सृष्टि कभी बिल्कुल नाश होती नहीं है, मनुष्य सृष्टि अनादि है, बाकी इसी तरह से वृद्धि को पाती है और इसी तरीके से कम करती है। तो अभी वृद्धि को पा करके अभी आप पूरी हुई है, बाकी भी थोड़ा बहुत वृद्धि को अभी तो स्पीड चल रही है ना, वृद्धि की बहुत तेजी से जितना भी बाकी पा रही है, पाने की है वो पा रही है, बाकी एंड भी निशानी भी आ गई है, लॉर्ड फ्लैग एकदम मौत का अभी दुनिया का अंत आ चुका है। तो निशानियां सब खरी है, दिखाई पड़ती है अच्छी तरह से, ये अभी नजर नहीं पड़ती है कि दुनिया का एंड की ये निशानियां है। और इधर हमारी वृद्धि का भी अंत का समय का अभी टाइम आकर करके पहुंचा है, तो ये सभी नजर पड़ती है नहीं अच्छी तरह से। ये अभी नहीं समझ में आता है कि नहीं ये तो दुनिया का चला ही आया है, वैसे ही चलता चलेगा, नहीं, ये दुनिया का अभी चेंज होने का है। दुनिया तो चलती चलेगी, दुनिया नहीं होगी, लेकिन दुनिया का परिवर्तन भारी है अभी। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रखने के उस अनुसार अभी क्या होने का है और उसके लिए हमको क्या करने का है, वो फायदा करके अभी बाप समझाते हैं। ये जो कहा है कि मैं आता हूँ सत्य धर्म स्थापन करने के लिए, तो बाप ने कौन सा धर्म स्थापन किया ये कोई जानता नहीं। बड़े भारतवासी गाते हैं, गीता में कहते भी हैं, अब आया है अधर्म नाश करके सत्य, पर तो कोई बता तो नहीं सकते कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया। अगर पूछा जाए भाई क्राइस्ट ने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो बहुत बता भी देंगे, हाँ भाई क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, भाई बुद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, इस्लामी धर्म फलाने ने स्थापन किया, आपने धर्म स्थापन का नाम बताएंगे। लेकिन परमात्मा ने जो कहा कि मैं आकर करके धर्म स्थापन करना, उनका नाम क्या है कोई बताए? लेकिन जानते नहीं है, अभी अपन समझते हैं क्या उसने ये देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर करके देवी देवता धर्म स्थापन किया, और उसी टाइम पर ही दुनिया स्वर्ग थी। दूसरे जो भी धर्म आए हैं तो दुनिया स्वर्ग तो नहीं है ना, तो स्वर्ग का टाइम है जब देवी देवता धर्म था, और परमात्मा ने आकर करके वो धर्म की स्थापना किया और धर्मों का नष्ट। तो जरूर है कि विनाश करे तभी तो यहाँ स्थापना, और ये काम उनका ही हो सकता है, इसीलिए उसको लिबरेटर कहा जाता है। एक है, बाकी जो भी धर्म स्थापक है उनको लिबरेटर, क्योंकि वो कोई वापस नहीं ले जाते हैं, वो तो आते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, वो आने से उनकी संख्या बढ़ती है, और बाप आता है तो संख्या को वापस ले जाता है सबको, और फिर वो बाकी संख्या उनकी जनरेशन चलती है जो सदा सुखदायी बनती है। तो ये हिसाब भी सारा समझना है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड की सारी कैसी जनरेशन चलती हैं और ये कैसी उत्पत्ति होती हैं, इसका एंड कैसे होता है, अभी कौन सा टाइम है, तो ये अभी वो चेंज आने का समय है। ये सब जो धर्म पहले नहीं थे तो नहीं होंगे ना, तो ये तो अपने टाइम पर फिर क्राइस्ट आएगा तो ये क्रिश्चियनिटी स्थापन करेगा, लेकिन अभी न हो तभी तो फिर अपने टाइम पर हो ना। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट भी होती है अपने अपने टाइम पर, फिर सबको आना है, ये रिपीट भी कैसे होती है, और इसका शुरू होना हर एक चीज का फिर अपने टाइम पर पूरा होना। तो ये सारी हिस्ट्री को समझना है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी समझना है, उसके साथ इंडिविजुअली हम आत्मा का भी सारा चक्कर कैसे चलता है, सब बातों को समझना है। आगे ऐसे नहीं है कि बस आया गया खाया पिया चलो
मरा जन्मा ये चलता ही रहता है। नहीं, ये सभी हिसाब से कैसी बातें चलती है, उनके हिसाब को भी समझना है ना। इसीलिए बाप ऐसा करके समझाते। इसको भी समझाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसके जानने से हमें पता चलता है कि हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म अथवा हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध कौन सी। तो तभी तो मालूम पड़ता है कि सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा था भाई, वही देवी देवता। उनके कौन से लक्षण है, वो कौन आकर के बनाता है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ रहा है, वो बेहतर करके बाप समझाते। अभी हम उनका सौभाग्य पाते हैं। हम कोई आप क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, हम कोई और नहीं, या वही सौभाग्य पाने के लिए जो सत्य धर्म परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है, वो अभी अपना काम कर रहा है। ये कोई धर्म स्थापित मनुष्य का काम नहीं है, यदि परमपिता परमात्मा का वो आकर कर सके, जिसने आकर करके दुनिया के ऊपर एक धर्म और एक राज्य बनाया है, और बाकी राज्य और धर्म सब नष्ट किए, ये उनका भी काम चल रहा है।